लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सबको जल्दी उठा दिया, वॉक की, नाश्ता किया, एंड देन बाकी दिन उनका जो है वो गुजरा। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैर भी की, और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कमाल का काम कर डाला है, और वो ये उन्होंने काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्री लगा दिया है, दरख्त लगा दिया, ट्री प्लांट कर दिया है। कहाँ पर? इंडियन हाई कमीशन में। खारजा को एक दिन का दौरा भाई लाहौर का करवा देते, उनको यहाँ पर लेके आते, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जहाँ हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वज़ीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते हैं लाहौर में, हम गद्दाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले नहीं बनाई, हमें जो डेवलप हुआ था उसी तरह हमने सिर्फ इंडियन टीम के लिए डेवलप कर रहे हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं पौधे की। आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है, उस डॉक्टर जयशंकर को व्लादिमीर पुतिन ने मिला, और एक दिन के नोटिस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आई विल मीट हिम। बेसिकली जो उन्होंने बात की है स्पेसिफिकली, कहीं भी उन्होंने एक्सट्रीमिज्म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात किया तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने पूरे रीजन की बात की है। स्पेसिफिकली वो इज्जत भी रख गए हैं पर आए हैं, तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी अवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है? क्या? चोर है, चोर। और वो प्रेसिडेंट नहीं थे, और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिले। इधर से आप उनकी वर्थ का अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में विदेश मंत्री जयशंकर की मॉर्निंग वॉक देख पाकिस्तानी दीवाने बन गए हैं। अब हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उच्च मीटिंग में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान में उन्होंने एससीओ सदस्य देशों से आए डेलीगेट से मुलाकात की थी। साथ ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करी। जयशंकर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान दौरे पर गए थे, और दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर की सुबह उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय दूतावास के कार्यकर्ताओं के साथ मॉर्निंग वॉक की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में टीम इंडिया के सहकर्मियों के साथ हमारे उच्च आयोग परिसर में सुबह की सैर। विदेश मंत्री जयशंकर की पाकिस्तान में तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक तस्वीर में वह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वृक्षारोपण कर रहे हैं। अब इस सब पर पाकिस्तानियों का कहना है कि एक दशक बाद भारत से कोई बड़े मंत्री हमारे यहाँ आए थे, हमें उन्हें लाहौर और इस्लामाबाद की अच्छे से सैर करानी थी, हमारे क्रिकेट स्टेडियम दिखाने थे, ताकि वह अपनी क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेज दे। बाकी सब कुछ छठो है, बड़ा कुछ हो गया। मतलब देखे ना, एक बंदा जो है, अब ऑब्वियसली वो पाकिस्तान ऐसे तो नहीं ना आते जाते रहते, उनका चले अब जब आए हम एक नेबरिंग कंट्री में आए हैं, तो यहाँ पे देखें तो सही तरह निकल के कैसी फजा है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो ये होता है एक नॉर्मल, एक ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटीज के साथ साथ उसको पता है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका एक जिंदगी जीने का जो अंदाज है, इससे पता चलता है कि उन्होंने वहां पे पौधा भी लगा दिया, दरख्त भी लगा दिया, साथ में उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी की है। क्या जबरदस्त बात है, कितनी अच्छी बात है। तो ये बताता है कि ये कैसे भाई इंडिया जो है ना वो इसी तरीके से सारी चीजें लेकर चलता है। और उन्होंने ये जो बात की थी कि फॉर मदर अर्थ, उन्होंने ये जमीन के लिए लगाया, उन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी होता कि देखें जी ये जो है ना, ये हमारे मुल्क में ये पौधा लगा कर गए हैं, तो देखें हमारी तो जमीन ही ऐसी है, हमारा तो पौधा ही ऐसा है, हमारी तो खाद ही ऐसी है। उसकी तो खुशबू उनकी नाक में जब पहुंची, उन्होंने कहा वाह वाह, पाकिस्तान की तो खाद की बात ही क्या है, पाकिस्तान की मिट्टी की जो खुशबू उसकी तो बात ही क्या है। डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये कह सकते हैं क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये मदर अर्थ है, जमीन जो माँ है उसकी तो मिट्टी की खुशबू अच्छी नहीं होगी तो किसकी होगी। ये अलग बात है कि तेरी मिट्टी में मिल जाना तो गुल बन के खिल जाना, ये जो गाना है ये जब बहुत मशहूर हो गया और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर ये गीत जो है वो रवा हो गया, उसके बाद पता चला कि ये तो इंडिया का गाना है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना, मैंने कहा भाई सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब की जो नींद है उन्होंने पूरी की थी, उन्होंने नींद एंजॉय की है, सवेरे सवेरे उन्होंने साहब सबको उठा दिया है। ठीक है, चलो फौजी तो आदत होती है, जो बाकी फौजी बरादरान है बीच में और हमारे जो दूसरे लोग हैं साथ, उनकी तो आदत होगी मॉर्निंग में। बाकी भी डिप्लोमेट्स की जो सरकारी लोग होते हैं इनकी आदत होती है जल्दी उठना,
लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सबको जल्दी उठा दिया, वॉक की, नाश्ता किया, एंड देन बाकी दिन उनका जो है वो गुजरा। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ाहिर बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है, और थोड़ी सी वो गुफ्तगू जो है वो सामने आई है, अभी बाकी गुफ्तगू सामने नहीं आई। जो मुझे पता चला है, एक तो ज़ाहिर बात है उन्होंने हैंडशेक जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ किया है। इट्स अ गुड हैंडशेक, बड़े अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है दोनों लीडर्स की। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रेड कारपेट पे मिले सेपरेटली, जिसपे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी थे, और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वज़न है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको वो बता सकूं कि उन्होंने क्या बात की, उन्होंने दो बड़ी मोटी बातें की है जयशंकर साहब ने, बाकी भी मैं डिस्कस करता हूँ सारी बात है इस हवाले से। लेकिन उन्होंने जो दो मोटी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने सप्लाई चेन का जिक्र किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, सप्लाई चेन। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की स्पीच में ये चीज़ मिसिंग है। और सप्लाई चेन जो है वो क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको पता है पहले बात की है कि इंडिया इज़ 1.4 बिलियन की मार्केट है। दे हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मसले हैं। दे हैव टू इम्पोर्ट सो मच फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड दे हैव टू एक्सपोर्ट सो मच फॉर अ सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी। अगर ये दोनों चीज़ें वो करेंगे तो देन, और वो कैसे, किस चीज़ के ऊपर है, वो सारी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सप्लाई चेन को हमने कैसे मेक श्योर करना है कि अगर मैं एक चीज़ ऑर्डर करता हूँ तो वो मेरे पास पहुँचती है, और अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो हम तक पहुँचती है। बेसिकली जयशंकर साहब इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बिल्कुल टू दी पॉइंट एक सही बात की है। उनका जो मौक़िफ़ है उसको मैं भी करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा, उन्होंने पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं, पोक करना है, उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। ऑनेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज़ बनता है उसका, कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए, और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज़ टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, एंड बेसिकली शायद उन्होंने जिसे कहेंगे ना, अदरवाइज उसको नहीं इतना ज़्यादा वो करना चाह रहे,